सीडीएस के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। लेकिन आप इधर उधर बहुत भागते हो, इसलिए मैंने कवर कर लिए हैं। 3 महीने के आपको करना है अच्छे से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीने के करंट अफेयर्स कर लीजिए और 90 to 99% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मानता हूँ मुझसे पहले भी आएंगे, लेकिन मेन मेन क्वेश्चन जो है वो यहीं से कवर होते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यूपीएससी क्वेश्चंस जो जीएस के फ्रेम करता है वो भी करंट अफेयर से ही करता है। तो इसमें मैं लगभग 8 टॉपिक्स बताऊंगा जो जीएस के भी हैं, और लिंक करना सिखाऊंगा, जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि करंट अफेयर्स को जीएस में देखो वो कैसे करते हैं, ये भी सीख लेना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 महीने की एक करंट अफेयर की पीडीएफ है। पूरा देखो, इंटू 2x स्पीड में देखो, लेकिन पूरा कंप्लीट करना है इसको। और जो जीएस का टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ, उसको नोट डाउन करना, वहां से पक्का क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पीटी उषा। आप सब जानते होंगे इनको। पीटी उषा ने बहुत बड़ा खिताब हासिल कर लिया है। ये बन गई है आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। लेकिन आपको ये याद करने से पहले एक और चीज पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन थे। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था कि सीडीएस 1 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था। उसका आंसर था देविका रानी। ये मेरे को याद इसलिए क्योंकि मैं तैयारी करता था उस टाइम पे, और मेरे को ये मैंने रिसर्च की थी कि यूपीएससी करता क्या है कि जो अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं या अच्छे अच्छे पोजीशंस हैं, उसमें क्या करता है, जो जाने माने लोग हैं उनके बारे में नहीं पूछता, फर्स्ट पूछ लेता है, क्योंकि ये तो सब याद करके आते हैं, फर्स्ट कोई याद नहीं करता। उस टाइम पे अमिताभ बच्चन को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये तो सबको पता होगा, लेकिन फर्स्ट सर्च करना था, तो मैंने अपने सामने लिख लिया था देविका रानी। ऐसे लिंक करना है। नंबर 2, साउथ कोरियाज मीना शुई कोई, शोई चोई या फिर कोई जो भी है, उनने उनको मिस अर्थ 2022 को से नवाजा गया है। तो ठीक है, आपको याद करना है कहाँ की है, साउथ कोरिया की है, मीना सुई चोई। अब शक्ल देख लीजिए, शायद मिस अर्थ बनने लायक नहीं थी लेकिन बन गई है। मैं ये सब इसलिए बोलता हूँ, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, इसलिए मजाक भी कर रहा हूँ। नंबर 3 ये है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको मिला है। 2 लोगों को मिला है। नंबर 1 मैक्लोलिन लेब्रोन और मोंडो डुप्लेंटिस, इन दोनों को मिल रखा है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आपको दिखेंगे मैम। टाइम्स 2022, टाइम्स मैगजीन के अवार्ड हमेशा पूछता है। तो इस बार 2012 के हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, इससे पहले कॉमेडियन थे ये। ठीक है, यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट है। रशिया के वॉर के बाद इनको सब जानने लगे। अगला क्वेश्चन, 16 ईयर ओल्ड आदित्य मित्तल, ये बन गए हैं 77th चेस ग्रैंड मास्टर। आर प्रज्ञानंदा, बहुत बढ़िया चेस खेलता है वो बंदा भी। तो यूट्यूब वगैरह में आप लोग देखते रहना, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ आपका दिमाग देखता है ना कुछ आपके सामने, तो वो भूलता नहीं है। तो मैं क्या करता था, जैसे कोई स्पोर्ट्स में कोई इंसान जीत गया तो उसका मैं मैच हाइलाइट्स में देखता था। जल्दी भी कवर हो जाता है, टाइम पास भी होता है, जब पढ़ाई से मन न लगे वो मैच भी देख लो, और आपको एग्जाम आपकी तैयारी भी हो रही है। जैसे अगला क्वेश्चन है, हु विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फ्रॉम फेब्रवरी। इसका आंसर है गोवा। अब जब मैच हो जाएगा तो आप मैच देख लेना किस किस के बीच में कहाँ वो हेल्ड हुआ था, आपको याद हमेशा रहेगा और भूलेंगे आप कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, द इंडियन वुमेन हॉकी टीम लेड बाय कैप्टन सविता पुनिया बेट स्पेन। तो इंडिया ने स्पेन को हरा रखा है फाइनल में, जो कि हुए थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, स्पेन में ही हुए थे। ठीक है, वहीं जाके उनको हरा के आ रखे हैं। तो याद रख लेना, इंडिया जीती है, स्पेन हारी 1-0 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के जो हैं, इनने हराया है जैन को, जो कि पोलैंड के हैं, इन द मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट से बहुत कम क्वेश्चन आपको पूछता है यूपीएससी, आपने ध्यान दिया होगा। फुटबॉल पूछता है, टेनिस पूछता है, गोल्फ पूछता है, फार्मूला फार्मूला रेस की जो कार रेस होती है वो सब पूछता है, और बैडमिंटन पूछता है। ऐसे पूछता है जो काफी कम लोग देखते हैं। फुटबॉल मानता हूँ काफी लोग देखते हैं, लेकिन क्रिकेट का कुछ ज्यादा क्रेज इंडिया में है, इसलिए यूपीएससी कम उसको भी ध्यान देता है। अगला, क्रिकेट बोलते क्रिकेट आ गया है। सौराष्ट्र वन विजय हजारे टॉप ट्रॉफी इस साल। ठीक है, और रनर अप रहा महाराष्ट्र। सौराष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र रनर अप रहा है। इंडिया एंड जापान कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए, धर्म गार्डियन हमेशा जापान के साथ होती है, सिम्बेक्स होती है तुम्हारा सिंगापुर के साथ, सूर्य किरण होती है नेपाल के साथ। ये इम्बेक्स पता नहीं ऐसे ही ऑप्शन लिख रखा होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। काफी एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड हमारी होती है चाइना के साथ। उसके अलावा नोमैटिक एलिफेंट होती है। ठीक है, और अल बशीर करके एक होती है। काफी एक्सरसाइजेज हैं, आप एक चार्ट बना लेना। ठीक है, लेकिन जो मेन मेन है जो हुई है दिसंबर में आपको कवर करी, जनवरी की भी आएंगी, फेब की भी आएंगी, आपको बस लिखना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको पूरा जीएस के टॉपिक बताने वाला हूँ। अगला, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स एट, इसका आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, द फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन वागीर, वेला वगीर बख्शीर ये सब एक ही हैं।
उसी फिफ्थ इसी सीरीज की हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 में जो आ रही है, कलवरी क्लास की सबमरीन्स बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाई, इस बिल्डर्स ने, हमेशा यही बनाता है खासकर, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जो अभी है, ये कलवरी क्लास की है। ये क्वेश्चंस पूछते रहता है अभी। और कौन सा कमीशन हुआ, कौन सा डीकमीशन हुआ, ये मेन है, ये ज्यादातर पूछते रहता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 13th है, द 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। अभी ऑप्शन में था, आपको पता होगा, नेपाल के साथ होती है, इस बार नेपाल में हुई है, लेकिन ज्यादातर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होती है जब इंडिया में होती है तो। द 6th एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग, देखिए नाम में भी काफी आंसर रहते हैं, कजाकिस्तान काज एंड इंडिया। तो ये हुई थी उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय की एक खास बात यह है कि वहाँ की ज्योग्राफी इतनी तगड़ी है कि वहाँ ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे टेरेन ही ऐसा है कि जहाँ को हमको वैसी प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए वहीं हम लोग ज्यादा करवाते हैं। और इसका पहले नाम था प्रबल दोस्तिक। देखो नाम चेंज हो रखा है, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रबल दोस्तिक किसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड, आई एम सॉरी, द 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंड इंडो कॉर्पेट, ये भी एक्सरसाइज का नाम है, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुई थी। तो आईएनएस कारमुक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुआ है। तो इंड कारमुक और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हैव अनवील्ड इट्स लेटेस्ट हाईटेक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर द B-21 रेडर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि B-21 रेडर कौन सी कंट्री का है। ठीक है, यूएस का, याद रखना है। द सेवेंथ एक्सरसाइज संगम, अ जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी माकोस, यानी कि जो नेवी के होते हैं हमारे कमांडो, नेवी कमांडोज, एंड यूएस नेवी सील्स। यूएस के तो सील्स ही हैं सबसे तगड़े। कमेंट्स इन गोवा, गोवा में हुई है, इसका नाम है संगम। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। एक बार इंद्र आ रखा था, रशिया का था वो, रशिया के साथ हमारी एक होती है इंद्र, वो आता है। ठीक है। द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ये किस किस के बीच में थी, बाइलिटरल यानी कि दो कंट्री, कौन कौन सी है, सिंगापुर और इंडियन आर्मी। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र देवलाली में। तो ये याद रखना है आपको, अग्नि वॉरियर महाराष्ट्र में, और संगम हुई थी गोवा में। एयरफोर्स ये इसमें था, स्पेशल फोर्सेस, और ये है बाइलेटरल। आगे बढ़ते हैं। 18th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास उत्तराखंड। ज्यादातर उत्तराखंड पिथौरागढ़ में एक्सरसाइज होती है, वहाँ टेरेन ऐसा है, जैसे उमरोई मेघालय का वैसे पिथौरागढ़ का भी है। तो इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज होती है, कौन सी, युद्ध अभ्यास, यूएस की। ठीक है, ये काफी इजी है, पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं सेम क्वेश्चन, क्योंकि काफी पहले से हो रहा है, 18th एडिशन है ये, बहुत बार एक्सरसाइज हो चुकी है। इंडियन नेवल शिप आईएनएस मोरमुगो, सेकंड वॉरशिप ऑफ द P-15B class of stealth-guided missile destroyers was commissioned into the Indian Navy. She was built at Mazagon Dock Limited. तो अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था कमीशन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। डी कमीशन वाला आ रखा था जब मैं तैयारी करता, सीडीएस 2020 का सेकंड वाले में आ रखा था डी कमीशन कौन सी हुई है। इस बार आ रहा है कमीशन, इसका नाम क्या है, IMS मोरमुगाओ। मोरमुगाओ एक पोर्ट भी है, कहाँ है, कमेंट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टीम टू स्कोर 500 रन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट मैच, टीम इंग्लैंड, मतलब इंडिया इंग्लैंड कंट्री। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है का, लेकिन क्रिकेट लवर्स के लिए है, लेकिन यू यूपीएससी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेहान अहमद बिकम्स इंग्लैंड्स यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर टू टू डेब्यू इन द फाइनल मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ठीक है, रेहान अहमद नाम याद रख लेना, कभी कभी पूछ सकता है कौन सी कंट्री का, पाकिस्तान क्या है कि यहाँ का है वहाँ का है, आपको पता होना चाहिए। आर्ट एंड कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स, ये कभी कभी पूछ लेता है कौन लॉन्च करता है, तो इसमें इंडिया का जो रैंक है 87th है। ठीक है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, आप सबको पता है क्यों होता है, क्योंकि उस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट सक्सेसफुल था। अगली बात, छत्रपति शिवाजी जो है महाराज, वो फादर ऑफ इंडियन नेवी है। विजय दिवस 16 दिसंबर को, आप सबको पता होगा, सिंपल चीज है। ईरान हैज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ईरान मुस्लिम कंट्री है, तो स्टेटस ऑफ वुमेन आप जान सकते हैं कैसा सीन होगा, इसलिए उसको एक्सपेल कर रखा है, याद रखना ये चीज, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम। फिनलैंड हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली वर्किंग सैंड बैटरी इन इट्स टाउन। ठीक है, तो सैंड बैटरी होता क्या है, इज हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज दैट यूजेस सैंड और सैंड लाइक मटेरियल्स एज इट्स स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज इट स्टोर्स एनर्जी इन सैंड एज हीट। ठीक है, तो फिनलैंड इसका आंसर है। रसिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम emerged एज अ टॉप ऑयल सप्लायर। इससे पहले कौन था, इराक। इराक को रिप्लेस करके रशिया आ गया है, सबसे ज्यादा तेल हमको दे रहा है भाई अपना। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड, ऑलराइट, न्यूजीलैंड विल प्रोहिबिट द सेल ऑफ सिगरेट्स टू एनीबडी बोर्न आफ्टर जनवरी 2009। तो ये चीज देखिए कि न्यूजीलैंड, नई झील है इन लोगों में, किन लोग को देखे, जो नए नए पैदा हो रहे हैं, नई झील है। अब भूलना मत, याद रखना हमेशा, कह रहे हैं कि सिगरेट मत पियो, दूध दूध पियो, दूध छाछ पियो।
द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हील इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज वॉज रिलीज बाई WHO। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M K स्टालिन इनॉग्रेटेड द स्टेच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार। ये आप स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको, इनके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये एक GS का क्वेश्चन है यहाँ से। GS में जो जो दे रखा है स्पेक्ट्रम में पढ़ना है इसको। एट द रिनोवेटेड हाउस ऑफ भारतियार एट वाराणसी, वाराणसी पे है, ठीक है। उसके अलावा ये तमिल राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सब थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान ने क्या क्या कर रखा है भारत के लिए। आगे, संगई फेस्टिवल मणिपुर के साथ होता है, पहले आ रखा है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल आप सबको पता है, नागालैंड का काफी फेमस फेस्टिवल है। और इन सबके सर पे ये सब ये पहनते हैं और काफी उल्लास के साथ मनाते हैं। तो नागालैंड में हॉर्नबिल बनता है, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लुशोगन फेस्टिवल गोवा का होता है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिव्यांग? तो महाराष्ट्र इसका आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में दिव्यांगों के लिए अलग डिपार्टमेंट बना है। सिलहट सिलचर फेस्टिवल, नाम से पता चल रहा है असम का है, नॉर्थ ईस्ट। देन, इंडिया होस्टेड द 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन इंदौर। इंदौर में मना था इस बार, ठीक है। ये कभी को पूछता है कौन सी जगह बना था। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट हैं, आगे प्रेसिडेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, वो द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट से याद आ रहा है, एक तो नंबर 1 ये इंदौर में हुआ था और मोहम्मद इरफान अली इसके चीफ गेस्ट थे। नंबर 2 26 जनवरी के थे कौन? फतेह सीसी, जो कि इजिप्ट के हैं। ये भी क्वेश्चन आते रहता है, काफी याद रखना। लायन एट द रेट 47, ये क्या है? विजन फॉर अमृतकाल। द प्लान इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लायन। आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी क्लास 11th में दे रखा है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाली है उसमें। तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी में दिया है, अच्छे से पढ़ लेना है ये टॉपिक को भी। नीति आयोग लॉन्च। नंबर 1 नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के भी चीफ बदले हैं। नीति आयोग आपको पता होना चाहिए कि इसका हेड हमेशा PM होता है। तो ये एक GS का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना बनता है। नंबर, अभी मेरे को भी याद आ रहा है, नंबर 2, अभी CJI मतलब चीफ जस्टिस इंडिया, PM और एक और इंसान मिलके कौन बनाएगा इलेक्शन कमीशन के उसको हेड को, ये लोग अपॉइंट करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार। तो इस बार मैं टॉपिक आपको बताऊंगा एग्जाम से पहले भी, लेकिन जो अभी बता रहा हूँ नोट डाउन करते रहिए। ओके, तो नीति आयोग ने क्या किया है? इट हैज लॉन्च्ड द कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 आफ्टर चाइना एंड USA। ठीक है। आम आदमी पार्टी हैज गॉट नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल पार्टी स्टेटस कब बनती है? स्टेट पार्टी कब बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। 6% वोट्स हैं, 4% वोट्स है। जो 11th क्लास के जो मेरे नोट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उससे एक पेज पहले में ही मैंने बता रखा है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में डिफरेंस क्या है। वो GS का टॉपिक है अभी। तो नीति आयोग और आम आदमी पार्टी का क्या? नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी दोनों पढ़ लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बना लो, इसके क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो मुआना लोआ इरप्टेड इन हवाई। तो इंपॉर्टेंट नंबर 1 क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉल्केनो है कौन सा? मुआना लोआ। दूसरी बात, वॉल्केनो की क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको पढ़ना चाहिए, आपको ज्योग्राफी बुक में ढूंढना है। क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, उसके अलावा शील्ड वॉल्केनो कौन से होते हैं, ठीक है, वेंट क्या होता है, बैकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, ये सब टॉपिक्स वॉल्केनो के हैं। क्लास 11 ज्योग्राफी पढ़ो इनको, वहीं से क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, ये वॉल्केनो होता है। फर्स्ट बेकार इंटरनेशनल फेस्टिवल केरला। प्रहारी मोबाइल ऐप फॉर BSF लॉन्च बाई होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंदर ही CAPF आते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स है? SSB, ITBP, CISF, CRPF, BSF। ठीक है, ये टॉप ये अंदर है। और ये सब है, CDS के साथ साथ CAPF की तैयारी भी करनी है, यहाँ भी जा सकते हो। वर्दी जब जगह एक ही होती है। होम मिनिस्ट्री को हेड करता है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सबका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है, वैसे होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर है। ठीक है, तो केरला इसका आंसर है। प्रहारी मूव, BSF को ज्यादातर प्रहारी नाम से ही देखते आ गए, तो बहुत सारा प्रहारी नाम से लिंक किया गया पहले। 14th एरो इंडिया बेंगलोर में हुआ था, यलहंका प्लेस में, यलहंका। ठीक है, मैंने ये अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगा रखा था, अगर आपने देखा होगा तो आप लिंक कर सकते हैं। 14th एरो इंडिया बहुत बार पूछता है कहाँ हुआ था, पिछले बार लखनऊ में हुआ था, याद रखना, लखनऊ। ठीक है। इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैदराबाद। हैदराबाद ही कर सकता है ऐसा काम, तगड़ा तगड़ा काम करते रहता है हैदराबाद भी। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीनेम्ड एज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है ये? गोवा। ठीक है। मैं किसी किसी का आंसर गलत भी दे सकता हूँ, आप अगर आपको पता है आप कमेंट करना, ठीक है, इससे आपको आपकी सतर्कता भी देखी जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था? भोपाल में। ठीक हो गया, भोपाल कहाँ है? MP में। फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम ऑक्शन, इंडिया। नॉट दैट इम्पोर्टेंट।
10th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था पिछली बार भी। बॉम्ब साइक्लोन यूएस एंड कनाडा में आया था। अब साइक्लोन के बारे में पूरा पढ़ो। लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है, सदर्न में कैसे घूमता है, ईस्ट को या वेस्ट को। ठीक है, साइक्लोन का और क्या क्या है कि आई आई साइक्लोन कहाँ होती है, काम प्रेशर होता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, आपको पता होना चाहिए चीज। ठीक है, साइक्लोन बहुत अच्छा दिया है क्लास 11th में, वो अच्छे से पढ़ो। गॉबलिन मोड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या, गॉबलिन मोड, नया नाम। सिटीवेनी रबुका, ये न्यू पीएम ऑफ फिजी है, फिजी। ठीक है, सिटीवेनी रबुका। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन सी कंट्री की, तो रबुका जी जो है फिजी के हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है। स्लोगन है पहले, तो सबसे पहले क्या है स्लोगन, नाउ इज ऑल। बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है, एंजो फर्नांडिस, अर्जेंटीना के हैं ये। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है एम्बाप्पे को, बहुत बढ़िया खेलता है भाई अपना, बहुत तगड़ा खेलता है। गोल्डन ग्लोव अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना। ठीक है, ग्लोव यानी कि गोलकीपर। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, मेस्सी भाई को मिला है अपने, मेस्सी भाई साहब को। विनर अर्जेंटीना, थर्ड वर्ल्ड कप ट्रॉफी इनकी है, अर्जेंटीना की। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी है, थर्ड है, इस बार अर्जेंटीना जीती है। ठीक है, रनर्स अप फ्रांस। ठीक, ऑफिशियल मैस्कॉट था लाइव। अब ये बताओ कहाँ हुआ था फाइनल मैच, कमेंट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। इन सब की थीम आप सर्च कर लेना। ठीक है, मैंने डेट बता दी इंपॉर्टेंट कौन से हैं, थीम पढ़ लेना। नेवी, इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। पिछले बार सीडीएस को 2021 में एग्जाम आ रखा है, एग्जाम में आ रखा है वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या था। आप लोग हल्के में लेते हैं इस चीज को, पढ़ के जाओ ना, जिससे क्वेश्चन आते हैं। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, थीम पढ़ लेना। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे। अब मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ जीएस के इंपॉर्टेंट। नंबर वन ये है नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी। जीएस का टॉपिक है इस पीडीएफ में। आपको पढ़ लेना है नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी क्या होता है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। नंबर 2 आपका है साइक्लोन। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन आया था ना यूएस और उसके बीच में, वो पढ़ लेना। नंबर 3 है वॉल्केनो। ठीक है। नंबर 4 है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अच्छे से पढ़ लेना। जीएस का टॉपिक है, इसको फर्स्ट पढ़ लेना इसका कौन। नंबर 5 है नीति आयोग। आपको लक्ष्मीकांत में बढ़िया से मिल जाएगा, नीति आयोग पीएम का रिलेशन पढ़ लेना इसे। नया कौन चीज बना है वो याद कर लेना। नंबर 6 है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहाँ से एग्जाम में आ रखा है, ये टॉपिक काफी न्यूज में था, मैंने नोट डाउन अलग से कर रखा है इसको। नंबर 7 ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट आया था ना, आर्टिकल 112। ये पूछ रखा है पहले कौन से आर्टिकल के अंदर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना। आर्टिकल 112 एक आंसर है। एक और चीज काफी न्यूज में थी, मेरे को याद आ रहा है, नंबर 8 आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता है जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सीटिंग में एक चीज याद रखना कि मनी बिल के लिए कभी जॉइंट सीटिंग नहीं होती। तो आर्टिकल 108 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक्स कुछ हैं जो जीएस के काफी इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में लाऊंगा जनवरी की, ऐसे ही कवर करेंगे, लिंक करेंगे जीएस से। और ये टॉपिक्स आप पढ़ लो, इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लो किसी भी अच्छी बुक के साथ। कोई भी बुक अच्छी गंदी नहीं होती जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, बुक पकड़ो और ये टॉपिक पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। इंग्लिश के लिए आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ फ्री डेली एमसीक्यू आते हैं। डेली फ्री एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। वहाँ पे ज्वाइन करो, डेली प्रैक्टिस करो, तैयारी देख लो किस लेवल पे हो, पानी कितने में हो, वहाँ पता चल जाएगा आपको। उसके अलावा डेली इंस्टाग्राम पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद सोर्स दिखाता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आया है, वहाँ फॉलो कर सकते हो। और तैयारी कर लो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी टाइम पास करना बंद कर दो, जितनी मेहनत होगी दो अपने लक्ष्य को। जल्दी मिलेंगे, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।